नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे भारत की खोज के पार्ट 3 के 8वें अंश। ठीक है, मतलब पार्ट 3 है ये। तो शुरू करते हैं भौतिकवाद से। बच्चों, भौतिकवाद शब्द का मतलब होता है जिसमें हम जो दुनिया की चीज़ें हैं ना, इन पर हम निर्भर रहते हैं। तो शुरू करते हैं। भौतिकवाद पर लिखे गए साहित्य की रचना उपनिषदों के ठीक बाद हुई। ठीक है, पर दुर्भाग्य कि यूनान, भारत और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य का बड़ा हिस्सा खो गया है। ठीक है, आरंभ में इनको ताड़ पत्रों पर लिखा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कागज़ तो था नहीं तब। कागज़ पर लिखने का प्रचलन काफ़ी बाद में हुआ। बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं जिनका चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद मिल गया, ठीक, पर वे भारत में नहीं मिली। इन खोई पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य है। भारत में भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता उससे प्रभावित रही। ठीक है, ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। ठीक है, कौटिल्य जी को जानते हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी मतलब 2000 साल ये है, तो 400 और पीछे चले जाओ। तो भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वाले लोगों ने नष्ट कर दिया। सीधी सी बात है, जो मतलब धार्मिक कामों में विश्वास रखते हैं उन्होंने इसको खत्म कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणवादिता, जादू टोने तथा अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। मतलब जो इस दुनिया को मानते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते। कुछ चीज़ें गलत भी हैं इनमें उन्होंने, और कुछ सही भी हैं। उन्होंने विश्वास की स्वतंत्रता पर बल दिया और पहले से मान ली गई बातों पर या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर रहने को कहा। जैसे बिल्ली रास्ता काटती हम डर जाते हैं, तो क्या हमें कोई इसका लॉजिक पता है? ये इन चीज़ों का विरोध करते थे कि मत मानो। उनका दृष्टिकोण आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही था। वे स्वयं को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे जो उन्हें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती थी। वे काल्पनिक देवताओं के अस्तित्व को भी नकारते थे। ठीक है, समझ आई? तो इसलिए टकराव तो रहेगा विचारों का। तो भौतिकवाद ऐसी विचारधारा है जो कर्म में विश्वास करती है। भौतिकवादी वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही मानते हैं। समझ गए ना, जो इस दुनिया को मानते हैं। वे संसार के अलावा स्वर्ग, नर्क को और शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते। वे नैतिक नियमों को मनुष्य के द्वारा बनाई रूढ़ियाँ मात्र मानते हैं। रूढ़ियाँ मतलब जो बेड़ियाँ बन जाए। ठीक है, अब ये है 9वां अंश, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं। इनमें समय समय पर कुछ न कुछ जोड़ा जाता रहा है। इनमें भारतीय आर्यों के आरंभिक समय का वर्णन है। इन दोनों ग्रंथों का भारतीय जीवन पर अत्यंत घनिष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये तो आप मानते हैं। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इन ग्रंथों में उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर शिक्षित देहाती और साधारण अनपढ़ तथा अशिक्षित देहाती तक के लिए एक साथ सामग्री उपलब्ध है। इनमें छिपा वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आ जाता है, जिनके कारण समाज के ऊंच नीच वर्ग के लोग एक साथ रहते थे तथा अपने मतभेदों को सुलझाते थे। तो भारतीय पुरा कथाओं, जो पुरानी कथाएं हैं, उनका इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जो विभिन्न रूपों और आकारों में साहित्य से प्रकट होता है। कुछ लिखा गया है तभी तो हमें आज पता है ना बच्चों। इसे कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में देखा जा सकता है। अधिकांश पुरा कथाएं वीर गाथात्मक हैं। ठीक है, वीरता पर, जिनमें सत्य और वचन का पालन करने की शिक्षा दी गई है। इनमें से कई कहानियां काल्पनिक होते हुए भी जिंदगी को एक रास्ता और कुरूपता से दूर सरसता की ओर ले जाती हैं। मतलब एक रास्ता, सिर्फ एक ही भाव में बह जाना है, कुरूपता से दूर सरसता, एक अच्छी फीलिंग की ओर ले जाती हैं। यूनानियों तथा अन्य देशवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे बच्चों। ठीक है, इसलिए तिथियों का निर्धारण करना कठिन हो गया है। इससे घटनाएं इतिहास की भूल भैलाइयों में खोकर रह गई हैं। कलहण लिखित राजतरंगिणी नामक जो प्राचीन ग्रंथ है, उसमें कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। ठीक है बच्चों, मतलब ये जैसे 2000 है तो 1200 साल। तो बाकी इतिहास जानने के लिए हमें अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कल्पित मतलब जो फिक्शन हो, समकालीन अभिलेख हों, ठीक है, उस टाइम के इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों वगैरह में खोड़े बनाए जाते हैं, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी जानकारी मिलती है। जैसे ह्यून सांग काफ़ी प्रसिद्ध विदेशी यात्री हैं जो भारत में, उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक बोध के अभाव में जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी मिली विरासत से कर लिया। इससे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गई। मतलब धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होता गया, दृढ़ होता गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं महाभारत पर।
बच्चों महाभारत के बारे में आप जानते हैं, परंतु कुछ तथ्यात्मक भाव हैं जो हम चर्चा करेंगे साथ में। तो रामायण को महाकाव्य के रूप में एक महान रचना माना जाता है, परंतु महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिना जाता है। इसे परंपराओं, दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश कहा जाता है। इस समय तक शायद भारत में विदेशियों का आगमन शुरू हो चुका था। उनकी परंपराएं तथा अनेक रिवाज यहाँ बसे आर्यों की परंपराओं से मेल नहीं खा रहे थे। इस नई स्थिति में वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था, मतलब अमेंडमेंट, बदलाव। इनके बीच से एक उदार धर्म का उदय हुआ। इसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका या इसका प्रमुख आधार सत्य था। जहाँ तक पहुँचने के अनेक रास्ते हैं। सत्य मतलब ये दुनिया क्या है, ठीक है। तो महाभारत से हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। इसका पहले का नाम आर्यवर्त है, ठीक है बच्चों। महाभारत, देखिए आर्य लोगों की जो बात आती है वो यही कि वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माना जाता है भारत का आधार उन्होंने ही रखा। तो यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान का नाम आर्यवर्त, ठीक है। महाभारत का नहीं, हिंदुस्तान का। महाभारत में एक विराट गृह युद्ध का वर्णन है, जिसमें अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। उस समय अफगानिस्तान, जिसे गांधार, ठीक है, उसका बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इसी कारण यहाँ के शासक की पत्नी गांधारी कहलाई। समझ आई बच्चों? तो इसलिए वो गांधारी कहलाई। गांधार के निकट हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ शहर थे, जो उस समय भारत की राजधानी थे तथा अब दिल्ली के नाम से भारत की राजधानी है। महाभारत में श्री कृष्ण जी संबंधी पूरा वर्णन है। इसी में भगवद गीता भी है। इसमें धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। इस महाकाव्य में तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन संबंधी पूरी जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित धर्म का उद्देश्य पूरे विश्व का लोकमंगल था। कि क्या धर्म है? यह धर्म कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, एक अच्छा मिक्सचर है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें अहिंसा की एक नई अवधारणा हमारे सामने आती है, क्योंकि जब बहुत लोग मरते हैं तो बच्चों समझ सकते क्या है। इसमें हिंसा को बुरा माना गया, पर किसी लोक मंगल या नेक उद्देश्य हेतु युद्ध किया जाए तो हिंसा बुरी नहीं है। तो बच्चों इस महाकाव्य में कौरव पांडवों के विराट युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा महाभारत अनेक अनमोल चीज़ों का समृद्ध भंडार है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अपने आप में अनमोल शिक्षाएं, ज्ञान का भंडार संजोए हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भगवद गीता पर। बच्चों भगवद गीता जो OMG चलचित्र में भी और अदालतों में जिससे कसम खाते हैं सभी, तो भगवद गीता महाभारत का ही अंश है, क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण जी भगवद गीता का उच्चारण करते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है। इसमें 700 श्लोक हैं, 700, ठीक है। इसकी रचना बोध काल से पहले हुई। इसकी लोकप्रियता आज बनी हुई है, संकट के समय आज भी बनी है। संकट के समय दुविधाग्रस्त मनुष्य को इससे प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जैसे OMG में हुआ। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचारक तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी सभी ने अपने अपने ढंग से इनकी व्याख्या की। गांधी जी ने इन्हें अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया, जबकि औरों ने धर्म कार्य हेतु युद्ध का औचित्य इसी गीता के आधार पर सिद्ध किया। समझ आई? तो कहने का मतलब अहिंसा और हिंसा दोनों का यह आधार है। भगवद गीता की कथा का आरंभ महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण जी के मध्य होने वाले संवाद से होता है। अपने परिजनों, मित्रों को अपने विरुद्ध युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन जी परेशान हो गए हैं। वे इस युद्ध से होने वाले लाभ, हानि, पाप पुण्य का आकलन सोचकर दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। तो अर्जुन जी कर्तव्य और नैतिकता के बीच फंसे दुविधाग्रस्त आत्मा के प्रतीक बन गए। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया और कर्तव्य तथा नैतिकता के आधार पर कार्य करने की सलाह दी। इससे अर्जुन जी की दुविधा दूर हुई और वे कर्म करने को तत्पर हो गए। तो भगवद गीता में मनुष्य के विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति का उल्लेख है। इसमें भक्ति के मार्ग पर बल दिया गया है। गीता में मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। अकर्मण्यता मतलब कर्म ना करना की निंदा करते हुए कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। तो गीता जी का संदेश किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देता। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक हर तरफ है। इसकी रचना के 2500 वर्षों के बाद भारतवासी अनेक परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं, पर गीता में उन्हें हर बार ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं
चींटी का भी भविष्य बन गया। धन्यवाद बच्चों, अगले हिस्से को अगली वीडियो में लाते हैं। ठीक है।